हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैं अभय सिंह राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक नया कोर्स। जी हाँ, आंसर राइटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं पूरी की पूरी आंसर राइटिंग स्किल्स को। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, बात करेंगे कुछ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ मैच द फॉलोइंग और आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे। जी हाँ, ये पूरा का पूरा कंप्राइज करेगा आपका क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट जो कि आपके एग्जाम्स में कवर किए जाते हैं। तो चैप्टर वही है, चैप्टर 2 ज्योग्राफी, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, आपके कौन सा क्लास 8th का। सबसे पहले बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड वेदरिंग। जी हाँ, इरोजन नहीं है, इरोजन एक फैक्टर हो जाता है, बट पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो वेदरिंग बोला जाता है। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड अर्थ इज, भाई साहब हमने जब एमसीक्यू सॉल्व करे थे तो उसमें अवेलेबिलिटी के 1% की बात करी थी, बट एक्चुअल में कितना है 2.7% जो है ये फ्रेश वाटर अवेलेबल है, और टोटल अगर अवेलेबिलिटी या फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात करें तो वो 1% है। द कलर टेक्सचर एक्सेट्रा ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय, कलर या टेक्सचर जो सॉइल का रहेगा वो कौन डिटरमाइन करेगा, तो उसका पेरेंट रॉक करेगा जहां से उसके फाइनर पार्टिकल्स टूट के वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल फॉर्मेशन हुआ है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग इंक्लूड एक्सक्यूज मी, सबसे पहले रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल क्या करेगा, और टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या करेगा, आपका क्लाइमेटिक फैक्टर रहेगा जो कि आपकी प्रोसेस ऑफ वेदरिंग या रेट ऑफ वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। रेनफॉल की बात करूं, कम रेनफॉल होगी तो वेदरिंग को थोड़ा टाइम लगेगा। रेनफॉल अपने आप में एक फिजिकल फैक्टर बन जाता है वेदरिंग के प्रोसेस का। 70% ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस शीट्स। जी हाँ, हमारे पोलर आइस कैप्स में, या आप कह लीजिए हमारे हायर माउंटेन एरियाज में ये एज अ आइस शीट क्या है, जमा है। कौन सा, हमारा 70% फ्रेश वाटर। चलिए कुछ ट्रू और फॉल्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन इज नॉट अ कॉज फॉर सॉइल इरोजन। भाई साहब इट इज अ कॉज, इट्स अ ह्यूमन कॉज फॉर सॉइल इरोजन। ठीक है, आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ। ऑफकोर्स सी बात है यार, आपका अगर वाटर आप एक पर्टिकुलर लैंड से बाहर है जहां पे कोई भी टाइप की वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, अपने साथ मिट्टी लेके रन ऑफ होता चले जाएगा। वहीं अगर आप उसमें ग्रास या रूट्स या प्लांट्स आप लगा दोगे तो वो वाटर क्या होगा, ठहरता हुआ जाएगा और रन ऑफ को रिड्यूस करेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। मोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। बिल्कुल, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत एडवर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, वाटर सप्लाई की शॉर्टेज चलती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स, तो भाई कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती हैं। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इट टेक्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बहुत बड़ी होती है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर मीटर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में 1 सेंटीमीटर अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। चलिए कुछ मैच द कॉलिंग्स आपके सामने। तो सतपुड़ा की बात करें, एमपी में है ये, और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, पचमढ़ी की बात करें तो रिसेंटली इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। पेरेंट रॉक की बात करें तो पेरेंट रॉक हो जाएगा वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, एक टाइप का नेचुरल वेजिटेशन। और फाइनली जापान की बात करते हैं तो जापान में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर मिल जाता है एरिया वाइज। ठीक है, क्योंकि जापान छोटा है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, फाइनल चेक कर लेते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पेरेंट रॉक वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, माउंटेन फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन, जापान ऑफ कोर्स ये हाईएस्ट कवर ऑफ वेजिटेशन। तो ये थे आपके सामने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया हमारे बुक्स। जी हाँ, हम लेकर आए ई कंटेंट और बुक्स। आप अगर चाहते हैं कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा रिसोर्स है जिसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, ये आप तक पहुंचे, तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भरिए, उसमें फॉर्म है, अच्छे से अपनी डिटेल भरिए और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट जरूर करेगी। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एक्सटेंसिव कोर्सेज, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम मिलते हैं। आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव मिल जाता है, जैसे एनटीएससी, जेई, नीट वगैरह जो आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आपकी पढ़ाई की जाती है यहाँ पे। साथ साथ और कुछ नहीं तो आपको यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं रेगुलर अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर करते रहें। कुछ बिहाइंड द सीन वीडियोस और कुछ कॉमिक सीन्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।